हमने ऑपरेशन के बाद मिस्टर लू की पूरी जांच की है और हमें पता चला है कि उन्हें कम शुक्राणु की समस्या है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक रूप से गर्भधारण की संभावना बहुत ही कम होती है। यही आपके पिछले हादसे यानी गर्भपात का मुख्य कारण भी था, लेकिन इस वक्त वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। अगर उन्हें पता चला कि उन्होंने पिता बनने की क्षमता भी खो दी है, तो शायद वह पूरी तरह से टूट जाएंगे। मेरा नाम जियांग ली है। मैं असल में इस दुनिया की नहीं हूँ। एक लाइलाज बीमारी के कारण सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और मैं इस दुनिया में आ गई। मेरे पति लू चेंजो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मिशन पूरा करने के बाद मैंने स्वेच्छा से वापस जाने का मौका छोड़ दिया ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। यह चेंजो का मेरे प्रति अटूट प्यार ही था जिसने मुझे इस दुनिया में रोका। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर, कृपया इस राज्य को छिपाने में मेरी मदद करें। आप उन्हें यही कहिएगा कि मैं मां नहीं बन सकती। बधाई हो मिस जियांग। 3 साल तक I.V.AF ईवेफ की कोशिश करने के बाद आखिरकार आप मां बनने वाली हैं। शुक्रिया डॉक्टर। इन 3 सालों में मैंने हर दर्द सहा सिर्फ उनके सम्मान को बचाने के लिए। आज आखिरकार मुझे अपना बच्चा मिल गया है। भैया, तुम ज्यादा परेशान मत हो। डॉक्टर ने अभी कहा कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। यह मेरा इकलौता बच्चा है और लू परिवार का इकलौता वारिस भी। हमें इसका खास ख्याल रखना होगा। मैं समझ गई भैया, लेकिन इस बारे में अगर भाभी को पता चला तो क्या होगा? वह मां नहीं बन सकती। मुझे डर है। कोई बात नहीं। अगर ए ली को पता चल भी जाए तो भी वह मुझसे इतना प्यार करती है कि वह मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं करेगी। बच्चा? क्या शिया आंची लू चेंजो के सबसे अच्छे दोस्त की बहन नहीं है? उनका एक बच्चा होने वाला है। अली ने इन सालों में सिर्फ एक बच्चे के लिए I.V.AF के जरिए बहुत दर्द सहा है। अब जब यह बच्चा आने वाला है तो उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बस तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना होगा। उसकी जगह बच्चे को जन्म देने का दर्द तुम्हें उठाना पड़ेगा। इसमें कोई कष्ट नहीं है। अगर इससे छेंजो भैया को खुशी मिलती है तो इस गर्भावस्था का दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो 3 साल तक मैंने वह सारा दर्द सहा और तुम मेरी भलाई का बहाना बनाकर किसी और को मां बना रहे थे। सिस्टम? जी हुकुम, मैं हाजिर हूं। मैं अब घर वापस जाना चाहती हूँ। पता चला है कि आपकी शादी पर से आपका विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। विदाई का काउंटडाउन सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। वापस जाने में 7 दिन बाकी हैं। उल्टी गिनती शुरू। भाभी, आप अस्पताल में क्या कर रही हैं? आप ही जियांगली हैं, सही कहा ना? मैंने अपने भाई के ऑफिस डेस्क पर आपकी फोटो देखी थी। आप असलियत में फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। तभी भाई आपसे इतना प्यार करते हैं। मेरे भाई भावनाओं को बहुत अहमियत देते हैं। भाभी, आप सच में बहुत खुशनसीब हैं। तुम आज काम पर नहीं गए, बस इसके प्रेगनेंसी चेकअप के लिए यहाँ आए हो? अली, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम जानती हो, अंशी के परिवार का इकलौता सदस्य चला गया। वह बेचारी अकेले सब नहीं कर पाती। तुम परेशान मत हो। अगर किसी को पता ना हो तो लगेगा जैसे इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। अली, तुम ये कैसा मजाक कर रही हो? भैया, आप भाभी को दोष मत दीजिए। भाभी इतने समय से IVF की कोशिश कर रही हैं, पर अब तक बच्चा नहीं हुआ। अब मुझे प्रेग्नेंट देखकर उन्हें जरूर बुरा लग रहा होगा, लेकिन भाभी, कुछ बातें
सिर्फ किस्मत पर निर्भर करती हैं। चुप हो जाओ। तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? एली, आंची बात करना नहीं जानती। तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। तुम अस्पताल क्यों आई हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं यह देखने आई थी कि आईवीएफ सफल हुआ या नहीं। तो अफसोस, वो फेल हो गया। मेरी जान, अगर बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम और तकलीफ सहो। हम ये आईवीएफ बंद कर देंगे, ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं। जब तुम्हारा अपना बच्चा होने वाला है तो जाहिर है तुम्हें मेरे बच्चे की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें याद है 7 दिन बाद क्या है? बिल्कुल, हमारी शादी की सालगिरह। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक सरप्राइज तैयार कर रखा है। मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं घर जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लू चेंजो, मैं इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगी जो मुझे तुमसे जोक कर रखे। मेरा बच्चा, मैं उसे अपनी दुनिया में वापस ले जाऊंगी। वह मेरे शरीर में पल रहा है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अटॉर्नी चेन, मेरी सारी जायदाद का हिसाब करो। मुझे तलाक चाहिए। जियांगली, कोई काम है? यह तुम्हारा कैसा बर्ताव है? आखिर मैं तुम्हारी सास हूँ। अगर तुम खुद एक बच्चा पैदा कर पाती तो मुझे बाहर जाकर अपनी बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं पड़ती। यह दवा पी लो। नहीं पीऊंगी। क्या बात करने का यही तरीका है? मिसेस जियांग, आपको मैडम को नाराज नहीं करना चाहिए। वह बस पोते का चेहरा देखना चाहती हैं। दवा उठाओ, यहाँ घुटनों पर बैठो और इसे पी लो। मिसेस जियांग, शांत हो जाइए। साहब, साहब, जल्द वापस आ जाइए। क्या? मैं बस पहुंचने वाला हूं। जियांग ली, जियांग ली, क्या तुम पागल हो गई हो? आपकी माँ ने कहा अगर मैंने यह दवा नहीं पी तो वह मुझे और लू परिवार को बाहर निकाल देंगी। अब बताओ, मुझे कैसे बाहर निकलना चाहिए? आज इसे क्या हो गया है? जैसे यह अचानक पूरी तरह बदल गई हो। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, एली पर दबाव मत डालिए। बच्चे की बात है, सब किस्मत पर छोड़ देते हैं। अली, तुम शांत हो जाओ। माँ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। कल मैं तुम्हें बेबी शॉप लेकर चलूंगा, थोड़ी खुशियां बटोरने के लिए। क्या पता जल्द ही घर में कोई नन्हा मेहमान आ जाए। अगर अली बच्चों का सामान देखेगी तो शायद उसमें ममत्व जागे और वक्त आने पर मैं एंची का बच्चा ले आऊंगा। जैसे कि हमने उसे गोद लिया हो, तब वह उसे आसानी से अपना लेगी। लू चंजो, मैं बस 6 दिन बाद यहाँ से जाने वाली हूँ। आगे देखते हैं तुम ये नाटक कब तक करते हो। मुझे छोड़ो, मैं आराम करने जा रही हूँ। जियांगली, क्या तुमने होश खो दिए हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, जरा इसका बर्ताव देखो। और तुम अब भी इसकी तरफदारी कर रहे हो? माँ, मेरी बात सुनिए। अंशी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वक्त आने पर मैं उस बच्चे को यहाँ ले आऊंगा और वह बच्चा ए ली का कहलाएगा। क्या कहा तुमने? आंची गर्भवती है? थोड़ा धीरे बोलिए, इससे सबका भला होगा। तो आप फिलहाल ए ली को उकसाइए मत। अगर उसने हंगामा खशा कर दिया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। मेरे प्यारे पोते की खातिर मैं अभी यह राज छुपाए रखूंगी। अरे बेटे, तुम अब भी पुराने रिश्ते निभा रहे हो। एक ऐसी औरत जो बच्चा भी नहीं दे सकती। माँ, सिर्फ ए ली ही मेरी पत्नी है। मैं उसे जिंदगी भर तलाक नहीं दूंगा। जहां तक दूसरी औरतों की बात है, वे बस बच्चा पैदा करने का जरिया हैं।
लू चेंजो, तुमने तो पहले ही सब सोच रखा था कि मैं तुम्हारे और किसी और के बच्चे को पालूं। लेकिन अफसोस, तुम्हारी यह योजना कभी पूरी नहीं होगी। अली, देखो, आजकल बच्चों की चीजें कितनी सुंदर बनाई जाती हैं। लू चेंजो, यह कितना प्यारा है। मैंने इस पल का सपना कई बार देखा था, लेकिन अफसोस कि तुमने इसे अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मैं वहां देखने जा रही हूँ। ए ली, अगर तुम कभी मां नहीं बन पाई तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ए ली, अब रोना बंद करो। हादसे के बाद तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। चेंजो, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है कि हमारी लापरवाही से बच्चा नहीं रहा। यह तुम्हारी गलती नहीं है। शायद उस बच्चे की हमारी किस्मत में होना नहीं लिखा था। अगर हमारे पास कभी बच्चा न भी हो, तब भी मैं तुमसे वैसे ही प्यार करूंगा। मुझे लगा था कि उस हादसे की वजह मेरी कमजोर सेहत थी। काफी समय तक मैं खुद को ही दोषी मानती रही, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लू चेंजो में कोई दिक्कत है। लू चेंजो, क्या तुमने कभी सोचा है कि असल में भाई भाभी, क्या आप दोनों भी बच्चे का सामान देखने आए हैं? तुम इस हालत में भी बार बार बाहर क्यों निकल आती हो? क्या तुम थोड़ा ध्यान नहीं रख सकती? भाई, मुझे पता है कि आप मेरी परवाह करते हैं, पर मैं घर में बैठे बैठे ऊब गई थी। अगर आप बच्चे की इतनी ही परवाह करते हैं, तो क्यों ना बच्चा पैदा होने के बाद आप उसके गॉडफादर बन जाएं और वह आपको पापा कहकर बुलाएगा। और रही बात भाभी की, तो वह गॉडमदर बन जाएगी, ठीक है ना? बिना किसी वजह के गॉडफादर और गॉडमदर क्यों? मैं इतनी किस्मत वाली नहीं हूं कि ये रिश्ता निभा सकूं। भाभी, क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? आप जानती हैं ना कि मेरे भाई की जान चेंजो भाई को बचाते हुए गई थी। मेरा कोई परिवार नहीं है। ब्रदर चेंजो ही अब मेरे एकमात्र परिवार हैं। अगर वो मेरा थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो क्या आपको इसमें भी ऐतराज है? अली, आंकी मेरी बहन जैसी है। उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी पत्नी हो, तो थोड़ा उसे सह लिया करो, समझी? सहलू, क्या तुम चाहते हो कि मैं इतनी बड़ी बन जाऊं कि अपना पति ही उसे सौंप दूं? या फिर ये मिसेस लू वाला रुतबा भी उसे दे दूं? लगता है उसे इसकी बहुत जरूरत है। भाभी, आप एक गर्भवती महिला की तकलीफ को नहीं समझ सकती, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि आपका लहजा थोड़ा सख्त है। तो फिर आगे से मैं जितना हो सके आपके सामने नहीं आऊंगी। जियांग ली, वह बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या तुम उसका थोड़ा सा लिहाज नहीं कर सकती? तुम हमेशा उसे परेशान क्यों करती रहती हो? आंशी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूं। मैडम, यह जूते की जोड़ी आपके पति को काफी पसंद आई है। क्या इन्हें पैक कर दूं? नहीं, रहने दो। लू चेंजो, तुम पिता बनने के लायक ही नहीं हो। मिस जियांग, ये सारी संपत्तियां आपके नाम पर हैं, जिसमें आपके नाम वाला आइलैंड, जस्ट डीपल और कुछ बेशकीमती गहने और आभूषण शामिल हैं, और आपका वो घर भी, जिस पर सिर्फ आपका अधिकार है। कृपया इन्हें एक बार देख लीजिए। जब को दस्तखत कर दो। आज से ये घर, ये आइलैंड सब तुम्हारे हुए। मेरी प्यारी पत्नी, आगे से मैं और भी कड़ी मेहनत करूंगा ताकि तुम हमेशा खुश और हसीन बनी रहो। मैडम, ये आपके पति के अफेयर की तस्वीरें हैं, और ये मिस शिया एनशी की चेकअप रिपोर्ट है।
सारी संपत्तियों को नकद में बदलने में मेरी मदद करें और ये सारा पैसा मैं चैरिटी संस्था को दान करूंगी। धोखेबाज मर्द और उसकी गंदगी भरा पैसा, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इन दोनों घटिया लोगों को भी फायदा नहीं होने दूंगी। सुश्री जियांग, क्या आप एक बार फिर सोच लेना चाहेंगी? तलाक के बाद न आपके पास नौकरी होगी और न पैसा। आपको आगे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो मर्द तो बहुत जल्दी कोई नया ठिकाना ढूंढ लेगा। उसने पहले ही ढूंढ लिया है। क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं मिली? मेरी बहू ही मेरी असली शान है। वो हमारे लू परिवार खानदान के लिए बहुत लकी है। वो इस बार बेटे को जन्म देने वाली है। आंटी जी, आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। प्रेसिडेंट लू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दुआ दूंगी? शादी की बधाई दूं या बेटे की खुशखबरी की बधाई दूं? प्रेसिडेंट लू, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बधाई दूं? शादी मुबारक हो या फिर बेटे के जन्म की बधाई? ए लाई, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या अभी तुम्हारी माँ ने नहीं कहा कि वह उनकी बहू है और उसके पेट में उनका पोता है? ए ली, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम तो जानती ही हो, आंची मेरी बहन जैसी है। भविष्य में मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपनी छोटी बहन समझो, ठीक है? माना कि पिछले कुछ समय से मैंने ए ली पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करती है। थोड़ा मनाने पर वह मान जाएगी। आंटी, तुम चिंता मत करो। अब से आंटी तुम्हारे साथ खड़ी है। किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें परेशान करे। शुक्रिया आंटी। मम्मी, क्या आप फिर से चाहती हैं कि मैं अपने हाथों से आपको दवा खिलाऊं? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के काबिल नहीं हूं? अली, मैं लू परिवार खानदान का अकेला वारिस हूं। वंश को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे एक वारिस चाहिए और लू परिवार को भी इसकी जरूरत है। तो क्या बच्चा तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? ए ली, मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। भरोसा रखो, मेरी पत्नी हमेशा सिर्फ तुम ही रहोगी। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। अगर तुम मां नहीं बन सकती तो हम बच्चा गोद ले सकते हैं। किसी का भी बच्चा अपना सकते हैं। तो फिर उसे गोद ले लेते हैं। उसके पेट में जो बच्चा है उसके बारे में क्या ख्याल है? तुमने कभी नहीं बताया कि उसका पिता कौन है। उस बिना पिता के बच्चे को भी तो कोई पहचान चाहिए ना। देखो मैं कितनी दरियादिल हूं। क्या ALI को सब सच पता चल गया है? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। यह योजना तो पूरी तरह से गुप्त थी। भाभी, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मेरे पेट में जो बच्चा है वो सबकी खुशियों की वजह है। तुम ऐसा कैसे? आह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शाह आंशी, वही पुराने पेट दर्द का नाटक 2 बार करने में अब कोई मजा नहीं रहा। भाभी, ऐसी बात नहीं है। आओ आओ, जल्दी यहाँ बैठ जाओ। जरा देखो, बाथुरा मनी ताल की कैलेक एपी, क्या यही तुम्हारी पत्नी है? एंची की हालत तो देखो, और ये उसे अभी भी परेशान कर रही है। बस बहुत हुआ। जियांग ली, तुम मां नहीं बन सकती। इसके लिए मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे लिए मैंने दुनिया का सामना किया है। क्या इतना काफी नहीं है? और अब तुम आंशी को तकलीफ दे रही हो। वो एक गर्भवती औरत है। तो इतने सालों से तुम्हारे दिल में मेरा बच्चा पैदा न कर पाना वाकई तुम्हारे लिए एक बोझ और मुसीबत था, है ना? मेरा लू परिवार कम से कम इस शहर के रईस खानदानों में से एक है। अगर मैं ना होता और दुनिया की इन बेकार की बातों को नजरअंदाज न करता, तो तुम पर आने वाले दबाव को कोई और नहीं संभाल पाता। तुम्हें पता भी है कि कितने लोग हमारा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे हैं। तो वह जो ऊपरी दिखावे की परवाह थी, आखिरकार वह भी उसके लिए बोझ बन गई और वह अब मुझे दोष दे रहा है। तुम इतने सालों से इलाज करवा रही हो। तुम्हारे जज्बात मैं समझ सकता हूं, पर तुम्हें मेरी मजबूरी भी समझनी चाहिए। आंशी का बच्चा हमारे लू परिवार खानदान का ही बच्चा कहलाएगा। अब उसे और परेशान मत करो, ठीक है? भाईलू बेचारे ने कितनी विनम्रता दिखाई है। जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वह किस काम की? अगर कोई और मर्द होता तो उसे कब का छोड़ चुका होता। उसे पता है कि भाईलू उससे प्यार करता है,
इसीलिए वह बिना बात के नाटक किए जा रही है। हो सकता है कि वह एक्सीडेंट वाली बात भी जियांग ली की ही कोई चाल हो। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर किसी दिन तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। एली, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करूंगा। अगर तुम आसमान के तारे भी मांगोगी तो मैं वो भी तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा। सच में? ये कभी बदलेगा तो नहीं? कभी नहीं। छेनजो, अगर किसी दिन तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी और तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है। लू छेनजो, हमें तलाक ले लेना चाहिए। नहीं, वह तो एली बस यूं ही कह रही थी। वह मुझसे इतना प्यार करती है, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? तुमने क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? तो मैं एक बार फिर कह देती हूँ, तलाक। अली, गुस्से में ऐसी बातें मत करो। सुनो, मैडम को अंदर ले जाओ, उन्हें आराम की जरूरत है। मैडम, कृपया इस तरफ आए। लू चेंजो, एक बार जब मैं कुछ तय कर लेती हूँ तो उसे कोई नहीं बदल सकता। और वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी शादी की सालगिरह के दिन चली जाऊं तो तुम्हारी क्या हालत होगी। लू चेंजो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे इस दिखावटी प्यार का मुखौटा उतार दूंगी। मैडम, माफ कीजिए, मिस शिया अपनी डिलीवरी तक लू परिवार में ही रुकेंगी और वह इस मुख्य कमरे को नर्सरी में बदलना चाहती हैं। मामा ली, तुम अपना काम करो। भाभी, बुरा मत मानिएगा, भाई को मेरी बहुत चिंता है कि मैं अकेले बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी, इसीलिए उन्होंने जिद करके मुझे यहाँ रहने के लिए बुलाया है। तुम लोग इस बेडरूम को तोड़ना शुरू करो और इस फालतू के सामान को बाहर निकाल फेंको। जी मैडम। लू चेंजो, तुझे इस घटिया औरत और इसके नाजायज बच्चे को घर में लाकर मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लगता है मुझे इस घर की बहू कहलाने का कोई शौक है? माफ करना भाभी, भाई तो बस बच्चे को एक बेहतर माहौल देना चाहते थे। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। इसका पहला रिएक्शन अपना पेट छिपाना क्यों था? कहीं वह... भाभी, तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, चेंजू भैया को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। भाभी, भले ही तुम मेरी प्रेगनेंसी से जलती हो, पर तुम्हें मुझे जमीन पर धक्का देने की क्या जरूरत थी? तुमने फोटो एल्बम भी जमीन पर पटक दिया। मैं टूटे हुए कांच से बस जख्मी होते होते बची हूँ। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जियांग ली, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम एनकी को परेशान करने की कोशिश कर रही हो? माँ, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। आखिरकार मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। अगर तुमने आंची को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। मेरा बच्चा। बच्चा? कौन सा बच्चा? बच्चा? कैसा बच्चा? ये वही है, ये आंची के होने वाले बच्चे को खत्म करना चाहती थी। तुम बिना सच जाने ही मुझ पर... खुद तो कभी मां नहीं बन सकती और हमारे लू परिवार खानदान के वारिस को भी खत्म करने चली थी। जब से उसे पता चला कि आंची मां बनने वाली है, इसे जलन होने लगी और ये हमारी पीठ पीछे उसे नुकसान पहुंचा रही थी। तुम इतनी घटिया हो सकती हो कि एक गर्भवती औरत पर हमला किया? तुम सच में बिल्कुल बेरहम हो। आह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आंची, ये सब क्या है? जियांग ली ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और तो और उस पर फोटो फ्रेम से वार किया। जियांग ली, तुम्हें सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम खुद कभी मां नहीं बन सकती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और औरत से मां बनने का हक छीनो। तुम बिना सच जाने सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो, है ना? आंची दर्द से तपक रही है, ऐसे में मैं तुम पर यकीन कैसे करूं?
जियांग ली, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम दुआ करो कि आंशी के बच्चे को कुछ ना हो। कोई है यहां? मैडम को गेस्ट रूम में ले जाओ। वो वहां से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैडम, आप यहाँ इस कमरे में आराम कीजिए। आज ही वो दिन है जब मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं अस्पताल से चेकअप कराकर वापस भी आ गई और तुम अब तक जमीन पर ही लेटी हो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। सब लोग मेरे और मेरे बच्चे के कामों में व्यस्त थे। तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ये माँ जी ने मुझे तोहफा दिया है, लू परिवार की खानदानी अंगूठी। और ये लू परिवार खानदान की बड़ी बहू के लिए एक खास तोहफा है। भाई ने पहले ही साइन कर दिए हैं, अब तुम भी साइन कर दो। भाई, मुझसे वादा करो कि मेरे मां बनने के बाद तुम शहर के किनारे वाला वो बंगला मुझे दे दोगे, ठीक है ना? अब मुकरना मत। सुना है कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है। भाई की तरफ से ये जो तोहफा तुम्हें मिला है, उसे देखकर हैरान रह गई ना? इस दुनिया से सारे रिश्ते खत्म करके ही मैं अपनी असली दुनिया में वापस लौट पाऊंगी, ताकि पीछे कोई यादें बाकी न रहें। अब तो तुम खुश हो ना? रास्ते से हटो। देखा मेरी ताकत को कम आंकने का नतीजा? जरा अपनी हालत तो देखो। बच्चा, मेरा बच्चा। जियांगली, सिर्फ वही वादा निभाया जा सकता है जो कोई दुनिया छोड़ चुका इंसान करे। और तो और, मैं भला कैसे तुम्हारे बच्चे को पैदा होने दे सकती थी ताकि वह मेरे और मेरे बच्चे के हक के लिए खतरा बने? मालकिन, मालकिन, आपको क्या हुआ? हे भगवान, इतना बड़ा हादसा। मालकिन, साहब को फोन मिलाइए, जल्दी कीजिए। साहब, मालकिन के साथ बड़ा हादसा हो गया है, बहुत बुरा हुआ है। मालकिन, कंपनी फिलहाल बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रही है। हमारे ऑर्डर छीन लिए गए हैं, कई सप्लायर्स ने काम बंद कर दिया है और अब सारा सामान गोदाम में पड़ा है। शाओजांग, तुम इस हिस्से की जिम्मेदारी। लू चेंजू, जब तुम ये खत देखोगे तब तक मैं इस दुनिया को पूरी तरह छोड़ चुकी होंगी। दुआ करती हूँ कि तुम और शिया आंची, साथ ही तुम्हारा बच्चा हमेशा खुश रहें। नहीं, बहुत बुरा हुआ। मालकिन को कुछ हो गया है। अली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम यकीनन जानबूझकर मुझे सजा दे रही हो, है ना?
मुझे पता था। उसने कसम खाई थी कि वह इस जन्म में मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अली, तुम कहीं नहीं गई हो। तुम बस छिपकर मुझे जानबूझकर सजा दे रही हो। बस एक बार मैं तुमसे माफी मांग लूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी। साहिब, आप गलत हैं। मालकिन अब सच में कभी वापस नहीं आएंगी। वह अब आपको कभी माफ नहीं करेंगी। चुप हो जाओ। बताओ, आखिर एली कहां गई है? साहिब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मालकिन अब चली गई हैं। वह अब कभी लौटकर नहीं आएंगी। आपने ही उन्हें खत्म किया है। मैंने उन्हें खत्म किया? यह मुमकिन नहीं है। मैंने उसे खत्म किया? यह मुमकिन नहीं है। मैडम गर्भवती थी और आप उस दूसरी औरत के चेकअप के लिए साथ थे। वह तो शिया आंची की वजह से खत्म हो गई और बच्चे को भी खो दिया। बकवास है। वह गर्भवती कैसे हो सकती है? मामा ली, मुझे पता है कि तुम्हें ए ली की चिंता है, इसलिए तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, लेकिन इस तरह का झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। आपको यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए। आप ही शिया आंची को घर लेकर आए थे और सीढ़ियों से गिरने के बाद आपने उसकी सुध तक नहीं ली। जाने से पहले वह पूरी तरह से घायल थी। क्या आपको अंदाजा है कि वह कितने दर्द में थी? आपको कभी पता नहीं चलेगा। अली सच में गर्भवती थी। 1 हफ्ते पहले। तो उस दिन अस्पताल में उसे सब पहले से पता था। भाभी, तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? तो उस दिन अस्पताल में अली को मेरे और आंकी के बारे में सब पता चल गया था। चेंजो, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। अगर किसी दिन तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और ऐसे गायब हो जाऊंगी कि तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। समझ गया मेरी छोटी पागल, तुम यह बात कई बार कह चुकी हो। भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। देख लो, उसने गुस्से में ऐसी बातें अनगिनत बार कही हैं। इस बार बस उसका नाटक थोड़ा बड़ा है। तुम अब भी खुद को धोखा दे रही हो। खुद को धोखा देना? मामा ली, तुम असल में समझती नहीं हो कि मेरे और एली के बीच क्या रिश्ता है। अली, तुम मेरी पत्नी हो। चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। साहिब, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं जियांग ली को ढूंढने जा रहा हूं। वह मुझसे प्यार करती है। मेरे अलावा वह किसी और से कभी प्यार नहीं करेगी। बस मुझे एक बार माफी मांगनी होगी और वह कहना मानकर वापस आ जाएगी। वैसे भी उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, तो भला वह भागकर कहां जाएगी? मेरी बात सुनो, सारी ताकत झोंक दो और मैडम को वापस ढूंढ कर लाओ। वह बस नाराज होकर कहीं छुप गई है। 3 दिन, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का वक्त देता हूं। मुझे वह पूरी तरह सही सलामत मेरे पास वापस चाहिए। मुझे वह बिल्कुल सही सलामत मेरे पास वापस चाहिए। सबके सब बेकार हो। इतने दिनों में तुम एक इंसान को नहीं ढूंढ पाए। प्रेसिडेंट लू, हमने आने जाने के सभी रास्तों, ट्रैफिक और पैसों के लेन देन के रिकॉर्ड्स सबकी जांच कर ली है। मैडम तो जैसे गायब ही हो गई हैं। एक अकेली औरत में भला इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? जरूर कोई उसे मुझसे छुपाने में मदद कर रहा है। जाकर जांच करो, उन सभी लोगों की जांच करो जिनसे वह संपर्क कर सकती है। जी सर, जी सर। एली, तुम जीत गई। इस बार तुमने खुद को बहुत अच्छे से छुपाया है। लेकिन अब यह खेल खत्म होना चाहिए। ए ली, जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि मनमानी की भी एक सीमा होती है।
अली, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। डॉक्टर, नर्स। ए ली, आखिर तुम जाग गई। डॉक्टर, नर्स। मिस्टर फू, मिस जियांग की सर्जरी के बाद उनके सभी रिपोर्ट्स अब सामान्य हो रहे हैं। बाद में बस समय पर जांच कराते रहें, अच्छे से आराम करें तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। क्या तुम शाओबाई हो? हाँ, मैं ही हूं। ए ली, तुम 3 महीने से बेहोश थीं। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मैं 3 महीने तक बेहोश रही, लेकिन इस बीच मेरी जिंदगी लगभग खत्म होने वाली थी। लेकिन जियांग ली, अब तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। पर तुम यहाँ कैसे? बचपन में अनाथालय में मेरे असली माता पिता ने मुझे ढूंढ लिया था, मुझे वापस फू फैमिली ले गए और फिर मैं विदेश चला गया था। इस तरह मेरा तुमसे संपर्क टूट गया। वापस आने के बाद से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और तभी मैंने तुम्हें सड़क पर बेहोश होते देखा। लिवर कैंसर? मुझे लिवर कैंसर कैसे हो गया? इलाज के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? संभल के। अली, तो क्या तुमने मेरी जान बचाई? हाँ, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हें लिवर कैंसर का शुरुआती चरण है। मैंने देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया है और तुम्हारी सर्जरी करवा दी है। सर्जरी सफल रही, बस बाद में अगर तुम इलाज में साथ दो तो तुम जरूर ठीक हो जाओगी। शुक्र है कि मैं समय पर लौट आया, वरना मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया होता। फूजन, शुक्रिया। अगर तुमने मुझे न बचाया होता तो शायद मैं अब तक चली गई होती। मेरा शुक्रिया क्यों कर रही हो? भूलना मत, बचपन में तुमने ही मेरा ख्याल रखा था। शाओबाई, तुम चिंता मत करो। चाहे तुम्हारे माता पिता तुम्हें न चाहे, पर आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, यकीन ना हो तो चक्कर देख लो। वो तो बचपन की बातें थीं, तुम्हें अब तक याद है? मुझे सब याद है। मुझे यह भी याद है कि मैंने कहा था मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तुमसे शादी करके घर लाऊंगा ताकि तुम्हें खुशियों भरी जिंदगी दे सकूं। ये सब हम तो बचपन में बस मजाक कर रहे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा था आली दीदी, मैंने बचपन में ही तय कर लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने बचपन से ही यह तय कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मैं... कोई बात नहीं सिस्टर अली, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भावना नहीं है, यह बिल्कुल सामान्य है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद तुम्हें किसी की देखभाल की जरूरत होगी। मैंने एक घर खरीद लिया है, तब तुम मेरे साथ वहीं रहोगी और मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। फूजन, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। बचपन में तुमने मेरी देखभाल की थी, अब मेरी बारी है तुम्हारी देखभाल करने की। अगर 3 महीनों के बाद भी तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा और तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। आराम से, इस तरफ। मां, ये एली है। तो तुम जियांग ली हो? मैं फूजिन की मां हूं। डरो मत, अब से बस इसे अपना ही घर समझो। शुक्रिया आंटी। आंटी, यह आंटी की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। लेकिन यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। तुम्हें यह रखना ही होगा। यह हमारे फू फैमिली की पुश्तैनी निशानी है, जिसे खास तौर पर घर की बहू के लिए रखा गया है। नहीं आंटी, फूजन अब एक बहुत बड़े खानदान के वारिस है और मैं बस एक मामूली सी, हद से ज्यादा साधारण औरत हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे पहले से ही सब पता है। आपको पता है? हाँ। शुरुआत में मैं और उनके पिता अपने बिजनेस में ही उलझे रहे। हमारी लापरवाही की वजह से ही वह हमसे दूर हो गया था। बाद में मैंने उसकी शादी तय करनी चाहिए।
लेकिन वह कभी नहीं माना, यहाँ तक कि उसने अपने पिता से शर्त लगा ली कि वह अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को शेयर मार्केट तक ले जाएगा। इसीलिए मैं समझ गई थी कि वह तुमसे प्यार करता है। माता पिता होने के नाते जाहिर है हम अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं। तो मेरी यही तमन्ना है कि आगे तुम हमेशा खुश रहो। एक बेकार औरत कहीं की, चली जाओ यहाँ से। आंटी, क्या मुझे वाकई ऐसी खुशियां मिल सकती हैं? बिल्कुल, अगर तुम उससे शादी करने को तैयार हो तो अगर तुम आसमान के तारे भी मांगोगी तो मैं वो भी ले आऊंगी। अगर मैं नहीं ला पाई तो मैं उसके पिता को बोलूंगी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना प्यारा परिवार मिला। मैं हमेशा इनके साथ रहना चाहती हूँ। माफ कीजिए, जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अली, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझसे गलती हो गई, प्लीज तुम जल्दी वापस आ जाओ। प्रेसिडेंट लू, यह आखिरी रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में उस उम्र और हुलिये से मिलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिला। मैडम ने कहीं भी अपनी पहचान की जानकारी इस्तेमाल नहीं की है। निगरानी कैमरों का क्या हुआ? वहां भी कुछ नहीं मिला। तो फिर ब्लैक मार्केट और घुसपैठियों की जांच करो। आखिर वो एक जीती जागती इंसान है, क्या वो अचानक गायब हो सकती हैं? क्या सच में कोई उनकी मदद कर रहा है? प्रेसिडेंट लू, सारे इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते अब बंद हो चुके हैं। मैडम सच में चली गई हैं। तुम्हारा मतलब है कि मुझ लू चेंजू ने अपने सारे संसाधन लगा दिए, फिर भी मैं अपनी ही औरत को नहीं ढूंढ पा रहा। दफा हो जाओ यहां से। सुनिए, मेरी पत्नी खो गई है। क्या आपने इस इंसान को कहीं देखा है? अली। पागल हो क्या? अली, तुम आखिर हो कहां? क्या तुम सच में इस बार मुझे छोड़कर चली गई हो? छेंजू, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? उस जियांगली की खातिर तुम न कंपनी का ख्याल रख रहे हो और न ही घर की परवाह कर रहे हो। चेंजू, वह जियांगली, कम से कम वह समझदार निकली। वह जानती थी कि वह कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए न केवल उसने तलाक के कागजों पर साइन किए, बल्कि उसने बिना कुछ लिए घर छोड़ना चुना। देखो, यह बिल्कुल सही हुआ है। उसका तलाक हो गया। अब तुम और आंखी शादी कर सकते हो। चुप हो जाओ। चंजू भैया, तुम ऐसा मत करो। जियांग ली जैसी औरत के लिए यह सब बेकार है। जब तुम घर पर नहीं होते थे तो वह अक्सर चोरी छिपे दूसरों से फोन पर बात करती थी। मुझे लगता है उसका पहले से ही किसी और आदमी के साथ। पिछली बार उसने मुझे धक्का दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह डरती थी कि कहीं मैं उसकी करतूतें न पकड़ लूं। कौन जानता है कि उसके पेट में किसका बच्चा है। एक बार फिर से कहकर दिखाओ। किसी और आदमी का होना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? वह अच्छी तरह जानती थी कि तुम बच्चों से कितना प्यार करते हो। अगर उसके पेट में वाकई तुम्हारा बच्चा होता तो वह तुम्हें क्यों नहीं बताती? वह बच्चे को लेकर क्यों चली गई? मुझे तो लगता है कि वह बच्चा किसी घटिया इंसान का था, इसीलिए वह भाग गई। पागल मत बनो। उस चरित्रहीन औरत की खातिर खुद को परेशान करना बेकार है। चेंजो, क्या आपको बच्चे सबसे ज्यादा पसंद नहीं हैं? भविष्य में आपको जितने चाहिए मैं आपके लिए उतने बच्चे पैदा कर सकती हूँ। मैं एक अच्छी पत्नी भी बन सकती हूँ। श्या अंशी, तू मेरे बच्चे पैदा करेगी? तेरी औकात क्या है? मैं तुझे बता दूं, जियांग ली ही मुझलू चेंजो की हमेशा के लिए पत्नी है। तुझे उसकी बुराई करने का कोई हक नहीं है। चेंजो, तुम अंशी पर क्यों चिल्ला रहे हो?
उसके पेट में आखिर तुम्हारा ही बच्चा पल रहा है। माँ, मेरी पत्नी सिर्फ अली है। आपने बार बार मुझे मजबूर किया कि मैं दूसरी औरतों के साथ रहूं। उस रात भी आप दोनों ने मिलकर मुझे नशीली दवा दी थी, तभी ये मेरे बिस्तर तक पहुंची और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या हुआ? मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। और तो और, एन की हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी, वो मेरी भी सेवा करती है, वही तुम्हारे लिए सबसे सही पत्नी है। पत्नी? इस जैसी घटिया औरत मेरे लिए सिर्फ बच्चा पैदा करने की एक मशीन है। अगर मैं नहीं चाहता होता कि ALE और मुसीबत झेले तो मैं इसके साथ कभी रिश्ता नहीं बनाता। क्या मेरे और तुम्हारे बीच सब कुछ बस एक नाटक था? तो और क्या था? तुझे सच में क्या लगा कि अगर तूने ली को निकाल दिया तो मैं तुझ जैसी चुड़ैल से शादी कर लूंगा? तूने मुझे चुड़ैल कहा? तू जियांग ली को कितना भी पसंद करे, उससे क्या? वह अब चली गई है, तू उसके साथ अब कभी नहीं रह पाएगा। यह मुमकिन नहीं है। अली मरी नहीं है, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ब्रदर चेंजो, दफा हो जा यहां से। चेंजू, तुम कहां जा रहे हो? चेंजो, आप कहां जा रहे हैं? यह सब जियांगली की गलती है, वह कलंक कहीं की। चेंजो अब कंपनी की परवाह भी नहीं करते और हर समय बस नशे में डूबे रहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी का क्या होगा? आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मैं पहले चेंजू भैया के साथ ही काम करती थी, इसलिए मुझे कंपनी के हर काम की जानकारी है। इस समय के लिए आप कंपनी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं ज़रूर चेंजू भैया के बदले कंपनी को अच्छे से संभालूंगी। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द चेंजू भैया को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। काश ऐसा ही हो। सिर्फ तुम ही समझदार और मेरी बात मानने वाली हो, उस जियांगली की तरह नहीं जो किसी काम की नहीं है। अली, आखिर तुम कहां हो? अलाई, तुम आखिर हो कहां? अगर तुम वापस आने के लिए तैयार हो तो मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। यह कौन सी जगह है? यहां कौन डराने का नाटक कर रहा है? होस्ट लू चेंजो अपने सच्चे प्यार को धोखा देने के कारण पछतावे का स्तर पूरा हो चुका है और आप कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। अब प्यार को वापस पाने का सिस्टम जोड़ा जा रहा है। मिशन, जियांग ली से सच्ची माफी पाना। सिस्टम? चेंजू, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। सच तो यह है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मुझे सिस्टम द्वारा इस दुनिया में भेजा गया है। अगर किसी दिन तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं एक पल में गायब हो जाऊंगी और अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी ताकि तुम मुझे कभी ढूंढ न सको। तुम फिर से कौन सा अजीबोगरीब उपन्यास पढ़ रही हो? मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो वह सच कह रही थी, वह वाकई इस दुनिया की नहीं है। मिशन निर्देश, सिस्टम आपके लिए लक्ष्य व्यक्ति तक जियांग ली की दुनिया का रास्ता खोल देगा। मैं तैयार हूं, मुझे ले चलो, मुझे उसके पास जाना है। मैं यह मिशन स्वीकार करता हूं। चेतावनी, इस मिशन में बहुत ज्यादा जोखिम है। अगर मिशन असफल हुआ या लक्ष्य व्यक्ति ने किसी और से शादी कर ली तो सिस्टम मान लेगा कि आप पूरी तरह अयोग्य हो गए हैं और होस्ट का जीवन तुरंत समाप्त हो जाएगा। क्या आप अब भी इसे स्वीकार करना चाहते हैं? असफल? नामुमकिन। अली मुझे बहुत प्यार करती है, वह बस मुझसे नाराज है, वह बस मुझे सजा दे रही है। बस एक बार मैं उसे ढूंढ लूं और आमने सामने उससे माफी मांग लूं,
तो वह मुझे जरूर माफ कर देगी। वह किसी और से प्यार कर ही कैसे सकती है? सिस्टम ने होस्ट की इच्छा दर्ज कर ली है। अब आपके लिए अपनी पत्नी को वापस पाने का सिस्टम शुरू किया जा रहा है। अगर होस्ट राजी है तो सिस्टम होस्ट को जियांग ली की दुनिया में पहुंचा देगा। मुझे मंजूर है। सिस्टम होस्ट को भेज रहा है। 3, 2, 1। क्या यही वह दुनिया है जहां एली रहती है? यही वह दुनिया है जहां आली रहती है। अलाई, तुम इस वक्त कहां हो? चेतावनी, लक्ष्य की खुशी बढ़ रही है। होस्ट की सेहत 10% कम हो गई है। अब आपके पास निवासी 88 दिन 30 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड बचे हैं। यह कैसे मुमकिन है? मैं अभी तक ए ली से मिला भी नहीं हूं, तो उसकी खुशी कैसे बढ़ सकती है? लक्ष्य अपना नया परिवार बसाने वाला है। होस्ट का मिशन फेल होने की कगार पर है। नामुमकिन। ए ली मुझसे प्यार करती है। वह किसी और से शादी नहीं कर सकती। फूजिन, डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं ठीक हूँ। तुमने कहा था कि तुम मुझे कोई सरप्राइज दोगे। आखिर वो क्या है? बस अभी यह देखो। फूजिन, डॉक्टर ने कहा है कि मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। तुमने कहा था कि तुम मुझे एक सरप्राइज दोगे, तो आखिर वो क्या है? मैं तुम्हें अभी ले चलता हूं। नमस्ते बॉस। यह सब बचपन से ही मुझे पता था कि तुम अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चाहती थी। देखो, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। क्या तुम्हें पसंद आया? पत्नी जी, तुम क्या देख रही हो? पति जी, मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। क्या मैं खोल सकती हूँ? रेस्टोरेंट? मुझ लू चेंजू की पत्नी को बाहर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरी देखभाल करनी चाहिए। मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। लू चेंजू को यह कभी पसंद नहीं था, लेकिन फू जिन को यह हमेशा याद रहा। हाँ, मुझे यह बहुत पसंद आया। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। तुम्हारा शुक्रिया। अली, ए ली, मुझसे शादी करोगी? बचपन से ही मैं जानता था कि तुम हमेशा से अपना एक घर चाहती थी। मुझ पर भरोसा करो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। श्याओली, तुम हाँ कह दो उसे। अगर इस लड़के ने भविष्य में कभी तुम्हें नाराज करने की हिम्मत की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। श्याओली, मैं गवाह हूँ। आंटी भी तुम्हारी तरफ ही रहेंगे। श्याओली, मैं गवाह हूँ। आंटी भी आपके साथ रहेंगे। पिछले 1 साल से फूजिन और अंकल आंटी ने मुझे हमेशा अपने परिवार की तरह समझा है। शायद मैं एक बार बहादुर बनने की कोशिश कर सकती हूँ। अब हमारे पास बहू आने वाली है। शादी की तैयारियां जल्दी शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, शादी एकदम शानदार होनी चाहिए। बेटा, मैं बहुत से टॉप डिजाइनरों को जानती हूँ। जल्द ही मैं उन्हें कहूंगी कि वे श्याओली के लिए शादी का जोहा तैयार करें। ठीक है। दस बज चुके हैं। तभी तो फू जिन यहां नहीं दिख रहे। मुझे आजकल इतनी नींद क्यों आ रही है? मेरे पीरियड्स में भी देरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अली, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा।
तो क्या मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ रहा है? हेलो। तो क्या मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ गया है? हेलो एली। शादी का जोड़ा विदेश से आ चुका है। जैसे ही मैं अपना काम खत्म कर लूंगा वैसे ही शादी के शोरूम चलूंगा। हम वहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं भी अस्पताल जाकर जांच करवा लेती हूँ कि क्या मैं वाकई गर्भवती हूँ या नहीं, ताकि मैं फूजिन को एक सरप्राइज दे सकूं। बधाई हो, आप गर्भवती हैं। शुक्रिया डॉक्टर। बच्चा 1 महीने का हो चुका है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने यह समय काफी नाजुक होता है। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस दौरान अपना स्वभाव शांत रखें। मेरी जान। लू चेंजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए ली, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरे साथ वापस चलो। क्या तुम चलोगी? वापस? लू चेंजू, हमारा तलाक हो चुका है। तुम्हारे पास अब शिया आंची है और तुम्हारा अपना एक बच्चा भी है। तुम्हें अब अपनी ही दुनिया में लौट जाना चाहिए। अली, मैं तो बस अपना एक बच्चा चाहता था। इसी वजह से मुझसे वह गलती हो गई। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? मैं बस अपना एक बच्चा चाहता था, इसीलिए मुझसे यह गलती हुई। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकती? तो तुम्हें लगता है कि मैं मां नहीं बन सकती, इसलिए यह सब मेरी गलती है? मेरा यह मतलब नहीं है। मेरी पत्नी, मैंने यह सब हमारे घर की भलाई के लिए किया। अगर तुम्हें ऐतराज है आंची के पेट में पल रहे बच्चे से, तो मैं वापस जाकर उससे इस बच्चे से छुटकारा पाने को कह दूंगा। उसे दोबारा हमारी जिंदगी में दखल नहीं देने दूंगा। ठीक है ना? बच्चे से छुटकारा? लू चेंजो, वह तुम्हारा बच्चा है। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस तुम्हारा बच्चा चाहिए। एली, मेरे साथ वापस चलो, हम अच्छे से रहेंगे। नामुमकिन है। यही मेरा घर है। और वैसे भी मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी हूँ। आगे से मुझे परेशान करने दोबारा मत आना। क्या तुम किसी और से शादी करने वाली हो? हाँ। बहुत हुआ। एली, मुझसे यह नाटक करना बंद करो। नाटक? हाँ, तुम्हारे पेट में अभी भी मेरा बच्चा है। तुम ये सब बस मुझे चिढ़ाने के लिए कह रही हो। लू चेंजो, मैं गर्भवती हूँ, पर यह तुम्हारा बच्चा नहीं है। हमारा बच्चा तो बहुत पहले ही चला गया। क्या चला गया? अली, मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। हमारा बच्चा, साफ पता चल रहा है कि वह यहीं है। अली, मुझे पता था कि तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही हो। हमारा बच्चा अभी भी यहीं है। यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी दुनिया में सिर्फ कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन मेरी दुनिया में 1 साल बीत चुका है। समय तो बिल्कुल सही मेल खा रहा है। अली, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ो। मुमकिन नहीं। एली। अली, क्या तुम ठीक हो? शुक्र है कि तुम सही समय पर आ गए। मैं ठीक हूँ। जियांग ली मेरी पत्नी है। उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब मैं एली का मंगेतर हूं। मंगेतर? अली, क्या उसे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या वह जानता है कि जब तुम मदहोश होती हो तब तुम्हें क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? क्या उसे पता है? हर बार जब तुम... लू चेंजो, तुम अपना मुंह बंद करो। घटिया इंसान। अली, चाहे तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही उसे ढूंढा हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब हम बराबर हुए। तुम... अली, भले ही तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए उसे चुना हो, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। तुम... एली, आखिरकार तुम मेरी हो ही गई।
लू चेंजो, मुझे तुमसे नफरत है। मैं और ए ली इतने सालों तक अलग रहे हैं, तो यह सामान्य है कि उसके मन में कोई और रहा होगा। लेकिन बस, क्या वह मुझे छोड़कर चली जाएगी? जियांग ली, तुम पागल हो गए हो। उसके खातिर तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे मारने की? पागल तुम हो, तुम्हें मारा ताकि तुम्हें होश आ जाए। अपनी इन घटिया सोचों और अपने घमंड भरी यादों को बंद करो। मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। हमारी यादें तो तुमने बहुत पहले ही दफन कर दी थी। अब मेरे लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। यह नामुमकिन है। जियांग ली, तू मेरे बच्चे को साथ लेकर किसी और से शादी करने की सोच रही है। जियांग ली, यह तेरा सिर्फ एक सपना है। जो चीज मुझे नहीं मिल सकती, वह और किसी को भी नहीं मिलेगी। फूजिन, मुझे माफ कर देना और साथ ही तुम्हारा शुक्रिया। मेरे और उसके बीच सच में एक बहुत बुरा अतीत रहा है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो, पर पहले मुझे एक जानलेवा बीमारी थी और बेहोश होने के बाद मैं एक दूसरी समांतर दुनिया में पहुंच गई थी। उस दुनिया में मुझे और लू चेंजू को एक दूसरे से प्यार हुआ। हमने शादी की, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इसलिए मैं उस दुनिया को छोड़कर चली आई, और जब मेरी आंख खुली तो तुम मेरे सामने थे। जब मेरी आंख खुली तो तुम मेरे पास थे। अगर तुम्हें सच में ऐतराज है तो अभी भी वक्त है। ए ली, वे सब सिर्फ तुम्हारे सपने थे। अब तुम जाग चुकी हो और मैं तुम्हारे पास हूं। अब से तुम हमेशा खुश रहोगी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फूजिन, पता नहीं मैं कितनी खुशकिस्मत हूं जो तुम मुझे मिले। जब हमारी शादी होगी तब मैं तुम्हें यह सरप्राइज दूंगी। ठीक है लिटिल क्राई बेबी, जल्दी जाओ और अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर देखो। हेलो जियांग ली, क्या तुम सच में फूजिन से शादी करने वाली हो? हाँ बिल्कुल। लू चेंजो, अब तुम मुझे फोन मत करना। जियांग ली, भले ही मेरा मिशन फेल हो जाए और सिस्टम मुझे मिटा दे, क्या तुम फिर भी उसी से शादी करोगी? हाँ। एली, तुम्हें क्या हुआ? फूजिन, मैंने अभी फिर से एक डरावना सपना देखा कि लू चेंजो ने आग लगा दी है, जिसमें सब खत्म हो गए। मिसेस फू, यह सिर्फ तुम्हारी शादी की घबराहट है। मैंने बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर लिया है। तुम चिंता मत करो, कोई भी हमारी शादी खराब नहीं कर पाएगा। आज आप सभी का स्वागत है मिस्टर फू और मिस जियांग की शादी की इस महफिल में। अब हम अपनी दुल्हन का स्वागत करते हैं। उन्हें मंच पर बुलाइए। मिस्टर फूजिन, क्या आप मिस जियांग को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं कि आप पूरी जिंदगी उनकी रक्षा करेंगे और उनसे प्यार करेंगे? हाँ, मैं तैयार हूं। मैं यह तैयार नहीं है। लू चेंजो, आज मेरी शादी है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जियांग ली, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें किसी और आदमी से शादी करते हुए नहीं देख सकता।
मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। लू चेंजो, अली का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अभी यहां से चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें बाहर निकलवाने में कोई हिचक नहीं होगी। सुनिए सर, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। आज मेरे बेटे की खुशी का दिन है। अगर आपने कोई हंगामा किया तो मुझ फू फैमिली से बुरा कोई नहीं होगा। सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो। मैं चला जाऊंगा, लेकिन ली, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? अली, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या? फू फैमिली की बहू, उसका निजी जीवन इतना खराब है कि किसी और का बच्चा पेट में लिए फू फैमिली के घर शादी करके आ गई। और फू जिन का क्या? ऐसी औरत को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। इस शादी के बारे में तुम एक बार फिर से सोच लो। बिल्कुल सही। ऐसी लड़की के घर आने से क्या फू फैमिली की बेइज्जती नहीं होगी, है ना? अंकल, आंटी, मैं गर्भवती नहीं हूँ। लू चेंजो, मैंने कहा था ना कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। तू फिर क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? तो तुम जानबूझकर हमारी एली को बदनाम करना चाहते हो, है ना? ओह, तो ये गलतफहमी थी। लेकिन ये बदतमीज लड़का कौन है? क्या तुझे पता है कि तू कहाँ खड़ा है? आज यहाँ फू फैमिली की शादी हो रही है। अगर तूने हंगामा करने की कोशिश की तो फिर हमें सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। लू चेंजो, बीते वक्त में तूने अली को तकलीफ दी, तब मैं उसे नहीं बचा सका। पर अब एली मेरी पत्नी है। अगर तू उसे यहां से ले जाना चाहता है तो पहले मुझसे यानी फूजिन से इजाजत ले। गार्ड्स, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। जियांग ली, मेरे साथ वापस चलो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। अगर तूने इससे शादी की तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगा। उससे मेरा क्या लेना देना? तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने तुमसे कभी प्यार किया था, लेकिन अब यह सब खत्म हो गया है। तुम चले जाओ यहां से। मेरी शादी में कोई खलल मत डालो। आज या तो जियांग ली मेरे साथ चलेगी या फिर सबका खेल यहीं खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करें? क्या हम यहाँ नहीं बचेंगे? लू चेंजो, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं। जियांग ली, मैं जानता हूं कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इन सब की जान की तो परवाह होगी ना? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कह दिया ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? मजबूर कर रहा हूं? जियांग ली, तुमने ही तो वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अब तुमने मुझे धोखा दिया है और किसी और मर्द से शादी कर रही हो। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो मेरा क्या होगा? मेरे साथ वापस चलो। मैं चाहता हूं कि तुम लौट आओ। मेरे साथ चलो ताकि हमारा परिवार फिर से एक हो सके। यह मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। धमाका होने वाला है। अब क्या होगा? जल्दी भागो यहाँ से। क्या करें? जल्दी निकलो। हम सब साथ में खत्म हो जाएंगे। बम? यह सचमुच एक बम है। जल्दी भागो। मैंने मुख्य दरवाजा पहले ही लॉक कर दिया है। जियांग ली, अब तुम ही चुनो। अब हम क्या करें? क्या करें अब? मेरी अभी अभी शादी हुई है। मेरी पत्नी गर्भवती है। मैं अभी जाना नहीं चाहता। फूजिन, हम तो बस तुम्हारी शादी में शामिल होना चाहते थे और कुछ नहीं। अगर तुम दोनों को खत्म होना है तो हमें बीच में क्यों घसीट रहे हो? हाँ, यह सही कह रही है। ऐसी औरत जिसका चरित्र शादी से पहले ही खराब है, तुम तुरंत यहां से चली जाओ। पुलिस को फोन करो। जल्दी पुलिस को बुलाओ। अली, मेरे साथ वापस चलो। क्या तुम वाकई चाहती हो कि ये लोग तुम्हारे साथ सजा भुगतें? नहीं मानोगी तो फिर हम सब साथ में ही खत्म होंगे। एली, मेरे साथ वापस चलो। क्या तुम वाकई इन्हें देखना चाहती हो, तुम्हारे साथ अपनी जान गंवाते हुए?
अली, वैसे भी मेरा यहां से जिंदा निकलने का कोई इरादा नहीं था। 5 मिनट, अगर तुम नहीं मानी तो आज ये सब यहीं ढेर हो जाएंगे। फूजिन, तुम जल्दी से जियांगली को समझाओ ना। क्या तुम वाकई हम सबको मुसीबत में डालना चाहती हो? क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो? मैं अब और किसी को भी खतरे में नहीं डाल सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलती हूँ। बिल्कुल नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं शादी नहीं कर रही। अब तो तुम खुश हो? एली, बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ न बोलो। आसपास ही मैंने खतरा फैला रखा है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो ये लोग यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तुम इन सबको छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कभी नहीं एली, मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें इसके साथ जाने नहीं दूंगा। मिस्टर लू, अली तुमसे प्यार नहीं करती। तुम आखिर क्यों इन्हें अलग करना चाहते हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। अंकल आंटी, आज जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूं कि मैंने आपको परेशानी में डाला। अब मुझे जाकर खुद ही यह सब खत्म करने दो। फूजिन, मम्मी पापा, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं वापस आ जाऊंगी। ली, फूजिन, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं ये सारा मामला सुलझा दूंगी। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आपको एक सरप्राइज जरूर दूंगी। मम्मी पापा, एली को थोड़ा वक्त दें। मुझे उस पर पूरा यकीन है, वह वापस जरूर आएगी। फूजिन, तुम हार गए। तुम्हारे बिना जियांगली मेरी ही होगी। मैं तो सच में बहुत डर गई थी। कितना डरावना था। अच्छा हुआ कि चली गई। एली, चलो घर चलते हैं। घर? ये मेरा घर नहीं है। हमारा घर तो तुमने बहुत पहले ही बर्बाद कर दिया था। अली, पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जरूरत नहीं है। मैं इस बार यहाँ तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता जोड़ने नहीं आई हूँ, तो ये उम्मीद करना छोड़ दो। अली, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। अली, देखो, ये पालना, छोटे कपड़े, खिलौने। जब मुझे पता चला कि तुम गर्भवती हो तो मैं खुद जाकर ये सब ले आया। ये सब सबसे अच्छे वाले हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह भरपाई कर लोगे? लू चेंजो, मैंने कहा था कि हमारा बच्चा अब नहीं रहा। बेहतर होगा कि तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचो भी मत, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, तुम जैसा कहो वैसा ही होगा। बस तुम मेरे साथ रहने के लिए मान जाओ। भले ही वो बच्चा किसी और का हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार बच्चे को एक पूरे परिवार की जरूरत होती है। तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हूं। अली, जब बच्चा पैदा होगा तो मैं उसे पालूंगा। आगे चलकर हमारा अपना बच्चा भी होगा। मैं एक बहुत अच्छा पिता बनूंगा। हमारा बच्चा?
लू चेंजो, यह कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ मेरी इस जिंदगी में कभी दोबारा बच्चा नहीं होगा। अली, तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे परवाह नहीं। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ 3 दिनों के लिए हूँ। 3 दिनों के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 3 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एली, मैं हार नहीं मानूंगा। अली, क्या तुम जाग गई हो? मैंने तुम्हारी पसंदीदा चिकन खिचड़ी बनाई है। जरा चख कर देखो। डार्लिंग, आज मेरे हाथ की बनी खिचड़ी खाकर देखो, कैसी बनी है। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने सोचा नहीं था कि हमारे प्रेसिडेंट लू सिर्फ बाहर के कामों में ही माहिर नहीं है, बल्कि घर के काम भी लाजवाब करते हैं। वो तो है ही। रोज अच्छे से काम करना और छुट्टी के बाद अपनी मिसेस लू का पेट भरना मेरी जिम्मेदारी है। आगे भी मैं उम्र भर ख्याल रखूंगा अपनी मिसेस लू का। मैं अपनी मिसेस लू को इतना प्यार दूंगा कि उसे कभी किसी और से प्यार ना हो सके। ली, सच तो यह है कि हम भी कभी बहुत खुश थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन तुम भी दूसरे आदमियों जैसे ही हो। तुम्हारा प्यार कई हिस्सों में बटा हुआ है। तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम दूसरी औरतों से भी प्यार करते हो। धोखा तो बस धोखा ही होता है। भले ही तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ वापस ले आओ, पर इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते तो तुम शिया अंची के पास कभी नहीं जाते। मैं लू चेंजू, मैं कभी ऐसे इंसान को स्वीकार नहीं करूंगी जिसने मुझे तन और मन दोनों से धोखा दिया हो। मैं चाहती हूं कि तुम भी यह बात जल्द समझ लो। आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे माफ कर सको? तभी जब वक्त पीछे मुड़ सके। जब तक वक्त पीछे नहीं चला जाता, तब तक यह सच नहीं बदलेगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। लानत है, इतने समय से मेरा चेंजो से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। कंपनी के ऑर्डर लगातार छीने जा रहे हैं। हमें लगातार नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? आंटी, यह सब मेरी गलती है। मैं चेंजू भैया की कंपनी संभालने में मदद करना चाहती थी, लेकिन वो बिजनेस पार्टनर्स मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। ठीक है, मुझे पता है कि तुमने तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की। जियांग ली, वो मनहूस औरत चली गई है, पर जाते जाते भी हमारे लू परिवार का चयन छीन लिया। जियांग ली चली गई, पर नहीं पता था कि इसका लू चेंजो पर इतना गहरा असर पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा। उस समय इस बच्चे के दम पर मैं अपनी जगह पक्की कर लूंगी और मिसेज लू बनकर रहूंगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। चेंजू भैया बस कुछ पल के लिए उलझन में है। जब वो वापस आएंगे तो लू परिवार के सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। जियांग ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम हमेशा के लिए नहीं चली गई थी? जियांग ली, वो अभी भी जिंदा है। अगर चेंजो भैया को उस बात का पता चला तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। चेंजू भैया, उसने अपनी मौत का नाटक किया और भाग गई क्योंकि उसके पेट में किसी गैर का बच्चा था। उस जैसी घटिया औरत को आप वापस कैसे आने दे सकते हैं? शाह आंची, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं अपने खोए हुए बच्चे के लिए न्याय लेकर रहूंगी। तुम अपना मुंह बंद करो। चेंजू भैया, मैं सच कह रही हूँ। वह
वह आपसे झूठ बोल रही है। उस जैसी औरत बिल्कुल भी आपके काबिल नहीं है। चंजो भैया, तुम क्या करने वाले हो? छोछो मुझे, जल्दी छोछो। चेंजू, हाथ छोहो। तुम अंशी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? किया अंशी, मैं और आली ही असली पति पत्नी हैं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अपनी औकात याद रखना, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अली को चोट पहुंचाने की और उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी? बताओ, मुझे तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? चेंजो भैया, तुम क्या करने वाले हो? अभी के अभी इस बच्चे से छुटकारा पालो। तुमने क्या कहा? चेंजो, क्या तुम पागल हो गए हो? यह आखिर तुम्हारा ही खून है, हमारे लू परिवार का पोता है। पोता? माँ, मेरा बच्चा, सिर्फ ए ली ही मेरे बच्चे की माँ बनेगी। और वैसे भी अब मेरा और ए ली का अपना खुद का बच्चा होने वाला है। क्या कहा तुमने? क्या एली माँ बनने वाली है? पर तुमने तो कहा था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मेरी पीठ पीछे ए ली को परेशान न किया होता, उस पर दबाव न डाला होता, तो वह इतने तनाव में क्यों आती कि उसे कोई बच्चा न हो पाता? मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस यही चाहती थी कि जल्द से जल्द हमारे घर का चिराग आ जाए। बस बहुत हुआ। अली अब वापस आ गई है और मेरे और ए ली के बीच में मैं किसी और को नहीं आने दूंगा। इसलिए इसके पेट में पल रहे बच्चे को यहां होने का कोई हक नहीं है। चेंजो भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पेट में जो बच्चा है वो भी तो तुम्हारा अपना ही खून है। जियांग ली, ये तुम हो, जरूर ये तुम ही हो। जरूर तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, इसीलिए तुमने चेंजू भैया को भड़काया है ताकि तुम मेरे बच्चे को खत्म कर सको। तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? कलंक हो तुम। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जियांग ली, तू बहुत ही घटिया औरत है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लू चेंजो, क्या तुम पागल हो गई हो? यह तुम्हारा बच्चा है। यह उसके कर्मों की सजा है। अगर उस दिन उसने मेरे पैसों के लिए मेरे करीब आने की कोशिश न की होती। मेरी एक पत्नी है, एक परिवार है, उसे मुझसे दूर रहना चाहिए था। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। ओह नहीं, हालत बहुत खराब है। मेरा पोता। चेंजो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी हमारे लू परिवार के चिराग को बचाओ। डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? मुझे खेद है, मरीज की हालत बहुत गंभीर थी। हम बच्चे को नहीं बचा पाए। शायद अब वह कभी मां नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर, आपने क्या कहा? क्या मेरा बच्चा सच में चला गया? मेरा बच्चा। मनहूस औरत, तूने मेरे पोते को खो दिया। माँ, अब बस भी करो। क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? वह मुझसे नफरत करती है, इसीलिए उसने तुम्हें अपने ही बच्चे को खत्म करने के लिए उकसाया और तुम अब भी उसका पक्ष ले रहे हो? माँ, पहले आप ए ली को परेशान करती थीं, पर हर बार आपको अपनी माँ समझकर मैं चुप रहा, जिससे ए ली को बहुत दुख झेलना पड़ा। यहां तक कि आपकी बात मानकर मैंने शिया आंशी को गर्भवती होने दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो ए ली कभी हार मानकर मुझे छोड़कर नहीं जाती। लू चेंजो, तुमने हमेशा बाई शंगलान को मुझे नीचा दिखाने दिया। सब कुछ देखते हुए भी तुमने उसे मुझे दवा पिलाने दी। उसे मुझे बांझ औरत कहते सुना। क्या यही तुम्हारा प्यार है? अली, मुझे माफ कर दो। अब से मैं उन सबको लू परिवार से दूर भेज दूंगा। वे हमारी जिंदगी में फिर कभी दखल नहीं देंगे, ठीक है ना? लू चेंजो, तू इस औरत के लिए अपनी माँ को भी छोड़ देगा? मैं तेरी माँ हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो सब लू परिवार के लिए किया। मुझे बस एक पोता चाहिए था। इसमें मेरी क्या गलती है? लू चेंजू,
अब इस प्यार का नाटक करना बंद करो। जब मैंने तुम्हें वो दवा दी थी, क्या तब तुम्हें पता नहीं था कि वो मैं हूं? चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप रहूं? तुमने मुझे दूर धकेला तो होता। जब मैंने कहा कि मैं चुपचाप तुम्हें बच्चा दूंगी और तुम्हारी छुपी हुई प्रेमिका बनकर रहूंगी, तब तो तुमने मुझे मना नहीं किया था, है ना? यहां तक कि जियांग ली के सो जाने के बाद तुम चुपके से मेरे कमरे में आए थे। और अब तुम इस घटिया औरत के लिए मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हो। जियांग ली, तुम ही हो ना? जरूर तुम जैसी बदचलन औरत ने ही पीठ पीछे उसे भड़काया है। जियांग ली, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। श्या आंशी, अगर तुमने उसे एक जर्रा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरा पेट। अंकी, क्या तुम ठीक हो? लू चेंजो, क्या तुम पागल हो गए हो? अंशी के भाई ने तुम्हारी जान बचाई थी और इस औरत के लिए तुम अंशी को इस तरह तड़पा रहे हो। जियांग ली, यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं शुरू से ही तुम्हारी शादी चेंजो से होने के खिलाफ थी। तुम एक मनहूस औरत हो। जब से तुम हमारे लू परिवार में आई हो, हमारा लू परिवार वंश ही खत्म होने वाला था। मेरे होते हुए तुम कभी भी वापस लू परिवार में कदम नहीं रख पाओगी। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ लू चेंजो से दोबारा शादी करने के लिए वापस आई हूँ? तो आखिर बात क्या है? तुम जैसी नीच परिवार से ताल्लुक रखने वाली औरत सिर्फ आदमियों को लुभाना जानती है ताकि एक अमीर खानदान में शादी कर सके और ऐश की जिंदगी जी सके, है ना? हाँ, मैं एक मामूली परिवार से हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जिसे तुम पसंद करती हो वो शिया आंशी, क्या वह तुमसे बेहतर है? अंकी को मैंने बचपन से बढ़ते देखा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसकी तुलना खुद से करने की? शाह अंशी, क्या तुम वाकई इतनी मासूम हो? तुम बार बार कहती हो कि तुम लू चेंजो से प्यार करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ लू चेंजो जैसा मूर्ख ही तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा। जियांग ली, क्या इसे कुछ पता है? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। उसे मेरा राज्य कभी पता नहीं चल सकता। यह सच है कि मैं चेंजो भैया को बचपन से जानती हूँ, लेकिन वह लू परिवार का वारिस है और मैं बस एक ऐसी लड़की हूँ जिसे बचपन में उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था और जो अपने भाई के साथ कचरा बीनते हुए बड़ी हुई है। मैं जानती हूँ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने कभी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। अगर तुम लू चेंजो से इतना प्यार करती हो तो फिर तुम्हारे प्यारे भाई शा चेंगजे का क्या होगा? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अचानक तुम मेरे भाई का नाम क्यों ले रही हो? चेंगजे? इन सब का चेंगजे से क्या लेना देना है? सही कहा जियांग ली, मेरे भाई को गए कई साल बीत चुके हैं। वह चेंजो भैया को बचाते हुए चले गए थे। अब एक ऐसे इंसान का जिक्र करने का क्या मतलब है जो अब इस दुनिया में नहीं है? चेंगजे चले गए क्योंकि उन्हें चेंजू को बचाना था, बटे हार्ट कंट्रीटमेंट ही पहले। वह हम लू परिवार के एहसानमंद हैं और तू यहाँ फिर से क्या बकवास कर रही है? बस कीजिए एली। सालों पहले उस पहाड़ पर अगर वह मेरे लिए वहां से नीचे नहीं गिरे होते, यहां तक कि उनका शरीर भी नहीं मिला था, मैं चेंगजे का हूं। जीड़ी हो, तुम माँ बेटे दोनों वाकई मूर्ख हो। तुम किसे गाली दे रही हो? तूने मेरे पोते को खोने का कारण बनी और अब चेंजो के प्यार के भरोसे यहाँ फूट डालने की कोशिश कर रही है। चूंकि तेरे पास कोई माँ संस्कार नहीं है, तो अब मुझे ही तुझे ठीक से सिखाना होगा। माँ, मैंने कहा था ना कि आगे से कोई भी एली को परेशान नहीं करेगा। तो क्या हम चुपचाप उसे अपनी आंखों के सामने एंकी को बदनाम करते हुए देखें? बाई शांगलान, आप मुझे दुष्ट औरत कह रहे हैं? ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखिए, जिसे आप मरा हुआ और एहसानमंद कह रहे हैं, कि आपको कितनी बुरी तरह ठगा गया है। घटिया जियांग ली कहीं की, क्या उसने मेरी जांच करवाई है? नहीं, मैं लू परिवार को अपना राज नहीं जानने दे सकती। माँ, मेरा बर्ताव तुम्हारे प्रति कैसा है ये तुम अच्छे से जानती हो। बस करो, अब तुम एंची पर इल्जाम लगाना बंद करो। ये सिर्फ एक इल्जाम है। हाँ, इन पिछले कुछ सालों में एंची ने हमेशा लू परिवार में मेरा ख्याल रखा है। वह बहुत ही आज्ञाकारी और समझदार है। एंकी कैसी इंसान है, क्या मुझे यह भी नहीं पता होगा? सही कहा जियांग ली, हमारे बीच दरार पैदा करना बंद करो। शाह आंची, अगर तुम डरी हुई नहीं हो तो यह घबराहट कैसी? मैं घबरा नहीं रही। बाय शांगलान, सबूत यहाँ है।
अगर आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। मैं वाकई यह देखना चाहती हूँ कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका चेहरा कैसा होगा। माँ, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। यह सब उसने मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर जाली बनाया है। छेंजू भैया के लिए मेरा जो प्यार है उसके बारे में तो आप जानती ही हैं। हाँ, यह सच है। आंची ने हमेशा मुझसे कहा है कि वह चेंजू को पसंद करती है। ऊपर से वह समझदार भी है, इसलिए मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। सुश्री जियांग, जब हम श्यांकी का पीछा कर रहे थे तब हमने ये कुछ तस्वीरें खींची थीं। कृपया इन्हें देख लीजिए। क्या यह शिया छेंगजे है? पर वह तो बहुत पहले ही चले गए थे। में पीछा करते हुए पता चला है कि शिया छेंगजे मरा नहीं है और वह काफी समय से शिया आंची के साथ लिव इन में रह रहा है। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लू चेंजो, मुझे उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। आप चाहती थीं कि वह आपकी बहू बने ताकि वह लू परिवार के वंश को आगे बढ़ा सके, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा क्या वाकई में आप लू परिवार का ही वारिस है? बेहतर होगा कि आप सब खुद ही देख लें कि यह इंसान कौन है। शिया छेंगजे, क्या वह जिंदा है? शिया छेंगजे का कोई भाई नहीं था, तो यह वही है। इस पर तारीख भी लिखी है, जो कि बस कुछ महीने पहले की ही है। क्या आंची, तुम्हारा भाई न केवल जिंदा है, बल्कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। यह सब जियांग ली ने जानबूझकर फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। छेंजू भैया, मेरा भाई तुम्हें बचाने के चक्कर में कुछ साल पहले ही चला गया था और तुमने यह अपनी आंखों से देखा था। यह सब नकली है? तो क्या यह डीएनए रिपोर्ट भी नकली है? डीएनए जांच। जब तुम्हारी सर्जरी चल रही थी तभी मैंने डॉक्टर से कहकर तुम्हारा पितृत्व परीक्षण करवाया था। तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह लू चेंजो का बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। शिया आंची, तूने इस नाजायज बच्चे का सहारा लेकर उसे हमारे लू परिवार का पोता बनाकर पेश किया। तूने हमें बहुत दुखद धोखा दिया है। तो वो पुराने समय की जान बचाने वाली मदद, क्या वह सब तुम लोगों की एक सोची समझी साजिश थी? छेंजो भैया, तुम इसकी बातों पर भरोसा मत करना। यह सब कुछ जियांग ली का बकवास झूठ है। मेरा झूठ? हाँ, शिया छेंगजे, जिसे बचपन में उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था, वह कूड़ा बीनने वाली अपनी दादी के साथ बड़ी हुई। जब वह 6 साल की थी तब उसने कचरे के ढेर के पास शिया एंची को पाया था। उसके बाद से बिना किसी खून के रिश्ते वाले ये भाई बहन एक दूसरे के सहारे जीने लगे। बेचारी बच्ची, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे जब तक लू चेंजो 10 साल का नहीं हो गया। वह अचानक खो गया और उन्हें मिल गया। वाह भाई, यहाँ तो कितनी सारी बोतलें हैं। क्या तुम्हारा भी कोई घर नहीं है? मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। चेंजो, तुम्हारी माँ ने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। चूंकि आप लोगों ने इतने लंबे समय तक चेंजो का ख्याल रखा, तो आप फिक्र मत कीजिए। अब से आपकी पढ़ाई की फीस और रहने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। अफसोस कि नेकी का सिला धोखे से मिला। वे दोनों लू चेंजू के साथ स्कूल जाते थे। वे देखते थे कि कैसे लोग लू चेंजू के आगे पीछे घूमते हैं और वह एक शानदार जिंदगी जी रही है। इसीलिए उनकी नजर लू परिवार की जायदाद पर थी और उन्होंने बहुत ही सफाई से इस जान बचाने के नाटक की साजिश रची। उस तरफ जाओ। थोड़ी देर में उन्हें भी बुला लेना, हम सब साथ चलेंगे। चेंजो, हट जाओ। छेंगजे, कस के पकड़ना। चेंजो, तुम जल्दी मेरा हाथ छोड़ दो, वरना आज हम दोनों ही यहाँ खत्म हो जाएंगे। मेरी इस जन्म में अब और कोई इच्छा नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह अंची का ख्याल रखना। चेंगजे। क्या अंची, क्या मैंने सही नहीं कहा? मैंने सही कहा ना? शिया छेंगजे के चले जाने के बाद
लू परिवार को तुम पर दया आ गई और वो तुम्हें वापस लू परिवार ले आए। उसके बाद से तुम लू चेंजो की बहन बन गई। पर सच तो यह है कि तुम हमेशा से लू परिवार में रहकर उनका भरोसा तोड़ती रही, चीजें चुराकर बेचती रही ताकि खुद के लिए प्रॉपर्टी खरीद सको। पिछले कुछ सालों में मेरी काफी ज्वेलरी गायब हुई थी, तो वो सब तुम चुरा रही थी और तुमने इसका इल्जाम दूसरों पर लगा दिया। इन सालों में तुम लोगों ने मुझे बुरी तरह बेवकूफ बनाया। ये वाकई में एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। नहीं, ऐसा नहीं है माँ। आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए। ये सब तो जियांगली ने मुझसे बदला लेने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ? शाह आंची, तुम बार बार कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन तुम एक सच्चाई भूल गई। क्या? लू चेंजो कभी पिता नहीं बन सकते। क्या कहा? तुम झूठ बोल रही हो, जबकि सच तो ये है कि तुम माँ नहीं बन सकती थी। मैंने झूठ नहीं बोला। लू चेंजो, आपकी फर्टिलिटी की समस्या है, इसीलिए नेचुरली पिता बनने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने 3 साल तक IVF की कोशिश की। अनगिनत नाकामियों के बाद मुझे कामयाबी मिली, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये इतनी आसानी से माँ बन गई? ये मुमकिन नहीं है। ये सच नहीं हो सकता। यह झूठ है। यह पक्का झूठ है। मेरा बेटा भला बांझपन का शिकार कैसे हो सकता है? जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कोई झटका नहीं लगना चाहिए। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैंने डॉक्टर से कहा कि दिक्कत मुझ में है और मैं मां नहीं बन सकती। एली, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? ये सच नहीं हो सकता। मजाक? लू चेंजो, सबसे बड़ी मजाक तो मैं खुद हूं। मुझे पता था कि तुम लू परिवार के इकलौते बेटे हो। मुझे पता था कि तुम्हें बच्चे पसंद है, ये जानते हुए भी कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते। फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया। इसलिए मैं हर दिन तुम्हारी माँ की गालियां और बद्दुआएं सहती रही, गर्भवती होने के लिए दर्दनाक इलाज करवाया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें बच्चा दे सकूं। अली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो बहू। आली, अब से मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखूंगी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी सेवा में बिता दूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई है। क्या तुम गर्भवती नहीं हो? अब से लू परिवार का सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का होगा। एली, क्या तुम अपनी माँ को माफ करोगी? बिल्कुल नहीं। मैं गर्भवती जरूर हूँ, लेकिन यह बच्चा लू चेंजो का नहीं है। अगर वह हादसा शिया आंची न होता, तो जिस बच्चे का आप सब इंतजार कर रहे थे, वह आज जिंदा होता और हमारे साथ होता। तो इसका मतलब, अली, क्या हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा? हाँ। अली, मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ, यह तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने शिया आंची को सिर पर न चढ़ाया होता, तो वह आज हमारे बीच से न जाता। लू चेंजो, क्या तुम जानते हो, वह असल में मेरे साथ असली दुनिया में वापस जा सकता था, पर तुम्हारी वजह से वह खत्म हो गया। लू चेंजो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। जिस इंसान ने मेरे बच्चे को मुझसे छीना हो, मैं कोई देवी नहीं हूं जो तुम्हें माफ कर दूं। अब आगे तुम्हारा जो भी अंजाम हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोबारा मुझे परेशान करने की हिम्मत मत करना। अली, अली। सिस्टम, मुझे असली दुनिया में वापस जाना है। इसके बाद समय और स्थान के सारे रास्ते बंद कर दो। जी मालिक, सिस्टम अभी आपके लिए समय का दरवाजा खोल रहा है। अली, सिस्टम, सिस्टम। चंद्रो, तुम्हें क्या हुआ है? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। एली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लू चेंजो हूँ, तूने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो क्या हुआ? अब जियांग ली ने भी तुझे छोड़ दिया है। यह सब तेरे कर्मों का फल है। लू चेंजो, तूने मेरे बच्चे को छीना तो क्या हुआ? जियांग ली को भी अब तू नहीं चाहिए। यह सब तेरे कर्मों का फल है। क्या तूने ही मुझसे यह नहीं कहा था कि तू जियांग ली के साथ वक्त बिताकर ऊब चुका है? मैंने तो बस एक इशारा किया और तू फौरन मेरे पास खिंचा चला आया। तो इसका मतलब मुझे बचाना महज एक नाटक था।
तेरे भाई का चले जाना एक दिखावा था ताकि मैं खुद को दोषी समझूं और तू आसानी से लू परिवार का हिस्सा बन सके। फिर तू मेरे करीब आई क्योंकि तुझे पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे लिए पिता बनना मुश्किल है। तो फिर तू इस अनचाहे बच्चे का इल्जाम मुझ पर डालना चाहती थी। हिम्मत है तो मुझे खत्म कर दे। तू बाहर अय्यशी करता रहा और उससे झूठ कहा कि तू ऑफिस में काम कर रहा है। लू चेंजो, तू तो मुझसे भी ज्यादा घटिया है। तू नीच औरत। चेंजो। एनकी, क्या तुम ठीक हो? भैया, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारा बच्चा, इसने उसे हमसे छीन लिया। लू चेंजो, तू लूजर। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को चोट पहुंचाने की? शा चेंगजे, तू सच में जिंदा है? क्या मेरे जिंदा रहने से तुझे निराशा हो रही है? मैंने तुझे अपना भाई माना और तूने मुझे धोखा दिया। इन सालों में तूने जो मांगा मैंने वो दिया। मैंने तेरे साथ क्या गलत किया? हूं लू चेंजो, तूने जो मुझे ये दान दिया है, क्या तुझे लगता है ये काफी है? तुझे अंदाजा भी है कि मैं तुझसे कितनी नफरत करता हूं। मैं चाहता था कि तू चला जाए। उस साल वो एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था, लेकिन अफसोस, जियांग ली ने उस वक्त तुझे बचा लिया, जिसकी वजह से तेरी जान बच गई। तुम कह रहे हो कि वह एक्सीडेंट भी तुम्हारी ही साजिश थी? हाँ, मैंने ही उसे प्लान किया था। पर क्यों? लू चेंजो, सच है कि तुमने मुझे और एंकी को अपने साथ पढ़ने भेजा, सबसे अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलाई, लेकिन तुम हमेशा से एक अमीर खानदान के वारिस थे और मैं और अंशी नौकरों की तरह तुम्हारे पीछे चलते रहते थे। तुम्हें पता है बाकी लोग हमें कैसी गालियां देते थे? वे हमें पालतू कुत्ते कहते थे। मैंने कभी भी तुम दोनों भाई बहन को उस नजर से नहीं देखा। सच में? लू चेंजो, क्या तुम्हें याद है जब सालों पहले मैंने तुमसे पैसे मांगे थे, तब तुमने मुझसे क्या कहा था? चेंजो भैया, भाई, मुझे हाल ही में शेयर बाजार में घाटा हुआ है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें तुरंत लौटा दूंगा। चेंगजे, तुम शेयर बाजार को नहीं समझते। यह बहुत ही जोखिम भरा काम है। अब से तुम बस चुपचाप मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। क्या तुम्हें पता भी है कि वह दूसरों का बनाया हुआ एक जाल था जो तुम्हारे पैसे ठगना चाहते थे? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। बकवास बंद करो। मेरी मदद? तुम अंदर से हमेशा मुझे नीचा समझते आए हो। तुम जन्म से ही लू परिवार के वारिस रहे हो। तुम्हें हमेशा यही लगा कि मैं सिर्फ तुम्हारे कुत्ते बनने के काबिल हूं, कि मैं बस तुम्हारी फेंकी हुई जूठन खाने लायक हूं। इसलिए मैंने कदम दर कदम योजना बनाई ताकि अंशी तुम्हारे लू परिवार में दाखिल हो सके और लू परिवार की गोद ली हुई बेटी बन जाए। मैं तो तुम्हें खत्म करना चाहता था ताकि आनकी सारी जायदाद की मालिक बन सके। उस कार हादसे में तुम नहीं मरे, लेकिन उससे मुझे पता चल गया कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते। इसीलिए मैंने फिर से योजना बनाई कि आंशी तुम्हारे बच्चे की मां बने। हाँ, मैंने तुम लोगों पर भरोसा करके गलती की। जैसे मुझ पर कोई जुनून सवार था जिसकी वजह से मैंने अपना हंसता खेलता परिवार खो दिया। मैं इसी के लायक हूं। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह सबसे बुरा वक्त है? तुमने और क्या किया है? जब शुरुआत में अंकी ने लू परिवार में कदम रखा था, उसने तुम्हारे घर से चीजें चुराई ताकि उन्हें पैसों के लिए बदल सके और तुम्हें निवेश दिलाने का नाटक किया, जबकि असल में फायदा उठाने वाला इंसान मैं था। अब हम वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, वही मामूली लोग जिन्हें तुम नीची नजर से देखते थे। और अब तुम्हारा लू परिवार बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। हाँ, ये नामुमकिन है। इसका श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। क्या तुम पिछले कुछ समय से जियांग ली को ढूंढने में बिजी नहीं थे? तुम्हारी कंपनी का ख्याल तो आंची ही रख रही थी। तुम्हारे स्टडी रूम की प्रोजेक्ट फाइलों की तस्वीरें आंची ने एक एक करके मुझे भेजी थी। इसीलिए हमने लू परिवार के सारे प्रोजेक्ट छीन लिए हैं। आज मेरी ताकत तुम्हारे लू परिवार से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। यह मुमकिन नहीं है। प्रेसिडेंट लू, आखिरकार मेरा आपसे संपर्क हो ही गया। बड़ी मुसीबत हो गई है। सी छेंग का प्रोजेक्ट और नए जिले का विकास दोनों हमसे छीन लिए गए हैं। अब हर तरफ के पार्टनर्स ने अपनी साझेदारी खत्म कर दी है। कंपनी अब और नहीं टिक पाएगी। सब खत्म हो गया।
लू चेंजो, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा चला गया। आज तुम्हारा जो ये हाल है वो मेरे बच्चे की जान के बदले की सजा है। चेंजू, 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 होश में आओ। चेंजू। तो यह बात है, पिछले कुछ समय से मैं बच्चा होने की खुशी में इतना डूबा हुआ था कि मैंने कभी शिया आंची पर शक ही नहीं किया। क्या हालत गंभीर है बेटा? प्रोजेक्ट हाथ से जाने के बाद कई सप्लायर्स ने काम बंद कर दिया है। स्टॉक का बहुत बड़ा अंबार लग गया है। कंपनी अब ढहने की कगार पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि सहायक कंपनी का पैसा खत्म हो चुका है और बैंक की आखिरी समय सीमा करीब है। लू ग्रुप के पास क्या हमेशा कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता था? जल्दी से हेड ऑफिस से पैसे मंगवाओ। वो नहीं हो सकता। पिछले महीने शिया अंची ने कंपनी का सारा नगद पैसा एक नए एनर्जी प्रोजेक्ट में लगा दिया और उस प्रोजेक्ट का फायदा शिया चंगजे की फर्जी कंपनी को मिल रहा है। सारा नगद पैसा? वो घटिया औरत, उसने हमारे लू परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हाँ, अब सिर्फ लू परिवार के शेयर और अपनी खानदानी हवेली बेचकर ही हम इस संकट से निकल सकते हैं। पुश्तैनी घर, वह तो हमारे लू परिवार की पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा था। क्या अब हमारे पास इससे बेहतर कोई रास्ता है? मैं सच में पागल बुढ़िया हूं। मैंने खुद मुसीबत को बुलावा दिया। मैंने इस औरत को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दिया। ठीक है मां, अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। चेंजू, चेंजू, तुम्हें क्या हुआ? उठ जाओ, होश में आओ। चेंजो, मेरी चेंजू, मेरे वह सारे गहने अब चले गए। अब बस इतना सा ही बचा है। दिवालियापन। लू परिवार अब सच में बर्बाद हो गया है। पतिदेव, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या बात हुई है? अली, अगर किसी दिन मैं दिवालिया हो गया तो क्या होगा? अगर किसी दिन आप कंगाल हो गए तो मैं मेहनत करके आपका ख्याल रखूंगी। मुझे आपकी काबिलियत पर यकीन है कि आप फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे और मुझे खुशहाल जिंदगी देंगे। वह ली जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे मैंने अपने हाथों से दूर कर दिया। मेरे पास सच में अब कुछ नहीं बचा। अरे, कितना समय हो गया है, वह अब तक आई क्यों नहीं? दुल्हन अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची? मुझे तो लगता है कि दुल्हन जरूर किसी और मर्द के साथ भाग गई है। वह अब वापस नहीं आएगी। बेटा, क्यों ना हम ये शादी रद्द कर दें और मेहमानों को वापस भेज दें? हाँ, क्या हमें अब घर वापस नहीं चलना चाहिए? शायद जियावली ने वहां अपनी सच्ची खुशी पाली होगी। कुछ चीजों के लिए ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें भुला देना ही बेहतर है। नहीं, मैं उसका इंतजार करूंगा। उसने मुझसे वादा किया था कि वह जरूर वापस आएगी। मुझे उसका इंतजार करना होगा। लेकिन उसने कभी उस आदमी से दीवानों की तरह प्यार किया था। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि अब वह उससे प्यार नहीं करती और तुम्हें चाहने लगी है? सिस्टर आली, तुमने कहा था कि यह नामुमकिन है। आखिरकार तुमने उसे ही चुना। प्रेसिडेंट फू, क्या यह शादी होगी भी या नहीं? हम सबका समय बहुत कीमती है। सही कहा। दुल्हन तो भाग चुकी है। क्या हम यहाँ अंधेरा होने तक इंतजार करेंगे? माफ करना, आप सभी को आज की यह शादी। रुकिए, शादी अब शुरू होती है। माफ कीजिएगा, आप सबको बहुत इंतजार करना पड़ा। अब मैं अपने पति से शादी करने जा रही हूँ, फूजिन से। एली, तुम सच में वापस आ गई हो? पागल, मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगी।
चाहे आज हो या भविष्य, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है। और अब तो हमारा बच्चा भी आने वाला है। क्या तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहोगे? मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं दादा बनने वाला हूँ। मैं दादी बनने वाली हूँ। एली, इस जन्म में और अगले जन्म में भी मैं तुम्हारी और बच्चे की पूरी सुरक्षा करूंगा। तुम दोनों मेरी पूरी दुनिया हो। मिस्टर लू, हमने आपको सबसे अच्छी दवाइयां दी हैं, लेकिन आपके अंग काम करना बंद कर रहे हैं। मेरे पास और कितना समय है? शायद 2 महीने। आप सब बाहर जाइए। यह मैंने जो एली को धोखा दिया है, उसी की सजा है। मैंने एली के साथ गद्दारी की थी। मैं इसी के लायक हूं। फुजिन, बताओ ना, मेरे पेट में लड़का है या लड़की? चाहे जो भी हो, बस वो तुम्हारा बच्चा है। मुझे वो पसंद आएगा। फुजिन, क्या तुम मुझे कभी धोखा दोगे? कभी नहीं। मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसी बेकार बातें मत करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चेंजो, डॉक्टर का कहना है कि मुझ में समस्या है। मैं मां नहीं बन सकती। एली, कोई बात नहीं। भले ही तुम मां न बन सको, मैं फिर भी तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। हम टेस्ट ट्यूब बेबी की कोशिश करेंगे, है ना? हमारा अपना बच्चा जरूर होगा। क्या टेस्ट ट्यूब बेबी कराना जरूरी है? क्या हम बिना बच्चे के नहीं रह सकते? हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर बात नहीं बनी, तब कोई दूसरा रास्ता सोचेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूं। एली, मुझे माफ कर देना। आगे से तुम हमेशा खुश रहना। आप सबका खाना कैसा था? काफी अच्छा था। कृपया अगली बार भी जरूर आइएगा। मम्मा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम लोग विदेश में छुट्टियां नहीं मना रहे थे? तुम लोग समय से पहले वापस कैसे आ गए? जाहिर है उन्हें तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हारी याद आ रही थी। वे अपनी मम्मा के पास जाने के लिए लगातार जिद कर रहे थे। देखो, वे विदेश से तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आए हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं, वाकई मेरी लाडली बेटी और मेरा प्यारा बेटा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में डैडी को मम्मा की याद आ रही थी, इसीलिए उन्होंने हमें और खेलने नहीं दिया और हमें वापस लेकर आ गए। डार्लिंग, तुम हमारे साथ घूमने नहीं गई तो मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। सच तो यह है कि इन कुछ दिनों में जब तुम लोग दूर थे तो मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई। मैंने अभी अभी एक नई डिश सीखी है। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों के लिए बनाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे मम्मा के हाथ का खाना सबसे ज्यादा पसंद है। आज के इस भाग दौड़ भरे जमाने में जहां कई लोग प्यार की तलाश में हैं, तो कई लोगों ने धोखे का भी सामना किया है। लेकिन यकीन मानिए, हर तूफान से गुजरने के बाद हर इंसान को एक दिन अपनी खुद की खुशियां जरूर मिलती हैं।